मेरा नाम अतुल है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राध्यापन का काम करता हूँ। हम लोग एक विचार पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है एक राष्ट्र एक नाम भारत। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि चूँकि आप लोग यंग हैं तो ये सवाल मन में आता है कि ये क्यों बुढ़े लोग पुराने नामों के पीछे पड़ जाते हैं, या आपका क्या विचार है कि ये नाम इंडिया ठीक है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, या भारत क्यों, ऐसा कुछ, ऐसा क्या विचार, क्या पहला थॉट क्या आता है ऐसा? एक राष्ट्र एक नाम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि और किसी देश में जनरली ऐसा नहीं होता कि उसको इंग्लिश में या उसके मल्टीपल नेम्स हो, वो एक ही नाम से जाना जाता है। तो इंडिया में भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि सब एक ही नाम से एड्रेस करें। चलो एक जीके का क्वेश्चन भी पूछता हूँ। आपकी नॉलेज में कोई ऐसा नाम है जिसका पहले नाम अंग्रेजों ने कुछ और दिया हो, या जो भी उनके कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने कुछ और दिया हो और बाद में वो नाम छोड़कर उन्होंने अपना नाम रख लिया देश का? ऐसा कौन सा देश है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। मलिंगा किस कंट्री से क्रिकेट खेलता है? श्रीलंका का अंग्रेजों का दिया हुआ नाम क्या था? नहीं पता। श्रीलंका को ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था सेलोन। और आपके पापा या दादा एक रेडियो शो सुनते होंगे, रेडियो सेलोन, जहाँ पे पुराने गाने बजते थे। तो श्रीलंका का पुराना नाम था सेलोन, उसने वो नाम छोड़ के अपना नाम रखा श्रीलंका। ये हमारे बिल्कुल बगल वाला देश है। तो आप यूथ लोगों का क्या ओपिनियन है, क्यों होना चाहिए? आपने कह तो दिया बेटा, लेकिन आपके पीयर के लोग आपसे बहस करेंगे, अरे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, ये तो एक पक्ष का प्रोपेगेंडा है, ये तो हिंदूवादी लोगों का प्रोपेगेंडा है, हमारा क्या मतलब है इससे? ऐसे सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं प्रॉब्लम? मुझे ऐसा लगता है कि दो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, बट एक ह्यूज पॉपुलेशन इसकी हिंदुइज्म में बिलीव करती है। और आई डोंट थिंक कि कोई एक ऐसा नेशन है जहाँ सिर्फ हिंदुइज्म वो प्रायोरिटी हो, ये सब कुछ उन फैक्ट्स पे चले। और इंडिया एक बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है, तो उसी वजह से जो वैल्यू सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुइज्म से डिराइव होती है, तो इसलिए क्यों नहीं। हिस्ट्री की किताब में भारत नाम है आपका? जब आप हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ते हैं, आंसर लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? ऑल्सो नोन एज भारत। ऑल्सो नोन एज भारत। लेकिन जनरली क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम में जो ज़्यादातर नाम क्या होता है? इंडिया। तो ये तो चेंज करने में सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो करना चाहिए कि नहीं? करना तो चाहिए। इफ़ यू वांट इंडिया टू बी नोन एज भारत, तो हम लोगों को सब चीज़ तो करनी पड़ेगी, चाहे सब चीज़ उल्टी पुल्टी हो या ना हो, क्योंकि इंडिया में भारत वो नाम है जो भारतीयों ने दिया है, इंडियंस ने नहीं दिया, भारतीयों ने दिया है वो भारत शब्द। इंडियंस का दिया हुआ नाम वो नहीं है। तो अगर हमें भारत को भारत बोलना है तो हमें सब चीज़ वो चेंज करनी पड़ेगी। सो इसमें कुछ बुराई नहीं है कि अगर हम सब लोगों को कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी जब चेंजेस होंगे, तो बट उसमें फिर एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जैसे बाहर लोग रिश्तेदार रहते हैं तो वो बोलते हैं कि हम खुद ही बोलते हैं, ये भाषा प्रयोग करते हैं, इंडिया आ जाओ। कोई आपके जैसा यंग बच्चा होगा जो विदेश में पढ़ने गया होगा, तो वहाँ अपना परिचय क्या देता है? इंडिया से। मैं इंडिया से हूँ। तो क्या हम ये शुरुआत कर सकते हैं एक अपने लोकल, जिसको हम बोलते हैं कोलोकियल्स में, अपनी भाषा में, तो क्या हम ये यूज़ करना शुरू कर सकते हैं क्या? कितना मुश्किल होगा ये यूज़ करना? बिल्कुल भी नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा सर। इंडिया का वैदिक नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त के बाद इसका नाम भारत पड़ा। शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान पड़ा, हिंदू रहने की वजह से यहाँ पे नाम इसका हिंदुस्तान पड़ा। अंग्रेज़ों ने इसका नाम हिंदुस्तान से बदलकर, भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। बाकी इसका एक्चुअल नाम भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है। आर्यावर्त में बहुत सारा देश आते हैं, लेकिन आज का जो नाम है भारत और हिंदुस्तान, ये
भारत की संस्कृति के हिसाब से रखा गया है। और भारत क्यों रखा गया है? भारत का मतलब है स्वयं अपना भरण पोषण करने वाला। भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो अपनी संस्कृति के साथ, अपनी खेती के साथ न किसी से ले, अगर न किसी को कुछ दे, तो अपनी जनसंख्या का, अपने व्यक्तित्व का पूरा निर्धारण स्वयं कर सकता है। ये क्षमता सिर्फ भारत में है, पूरे विश्व के किसी देश में नहीं है। इस मंच से केवल एक आग्रह कि अगर अपनी बोलचाल की भाषा में हम भारत शब्द का प्रयोग करें। मैं मानता हूं कि ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल स्फीयर में मूव करते हैं, और जब हम किसी से इस तरीके से बहस करेंगे, तू भारत क्यों नहीं बोल रहा है या बोल रही है, तो वो हमें एक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज करेगा। लेकिन हम अपनी प्रैक्टिसेस में जब हम अपने बच्चों को कायदा सिखाएं, कायदा में दिखाएं कि ये भाई ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप ना कह के उसको भारत का मैप कहना भी सिखाएं, तो बच्चों में एक, जिसको बोलते हैं, वैल्यू इनकलकेट होगी, एक मूल्य का संवर्धन होगा। तो आप सबसे एक ही आग्रह, इसका पूरा एक ही प्रयास है, छोटे छोटे प्रयास हैं, मैं बहुत छोटा सा हूँ, ऐसे छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक एक घर में एक एक बच्चा ये भारत शब्द और ये वैल्यू सिस्टम को अगर साथ लेके चलेगा, तो हो सकता है एक लंबा परिवर्तन आए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का हमारा पास में केंद्र लगा हुआ है, आप आना चाहते हैं तो उसमें आएँ, विज़िट करें। आप जैसे यंग बच्चे वहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपना श्रमदान दे रहे हैं, और वैदिक गणित और संस्कृत भाष्यम की कक्षाएं वहाँ चलती हैं। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव हम भी वहाँ कर रहे हैं।